हाँ तो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं और सेकंड लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो वर्ड लिया गया है वो लिया गया इलेक्ट्रॉन से। किससे लिया गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन से। और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। एट रेस्ट, रेस्ट बोले तो विरामावस्था, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स बोले तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स बोले तो चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे जो चार्जेस जो होंगे वो टोटली क्या होंगे तो रेस्ट में होंगे, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए समझते हैं। Electrostatics is the branch of physics. Electrostatics is the branch of physics. ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है तो फिजिक्स का एक ब्रांच है in which deals साथ में बातें करते हैं, deals with the study, और साथ में क्या करते हैं तो पढ़ते हैं, deals with the study of electric charge at rest, ठीक है ना। इसमें टोटली जब हम चार्ज पढ़ेंगे वो क्या होगा तो रेस्ट में होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हम लोग अगला टॉपिक को कवर करेंगे और वो हम लोग टॉपिक क्या है तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो जब हम लोग दो उपयुक्त पदार्थ को आपस में रब करेंगे और रब करने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको लिखते हैं अच्छे से। द इलेक्ट्रिसिटी produced by rubbing of two suitable substances is called frictional इलेक्ट्रिसिटी। काफी आसान सा डिफिनेशन, ठीक है ना। अब इसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसा, मतलब कि कैसे जनरेट होता है इसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए लेते हैं एक ग्लास रड और एक सिल्क का क्लॉथ लेते हैं, ठीक है ना। क्या लेते हैं तो एक ग्लास रड को लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं। फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे तो रब करेंगे और रब करने के बाद हम देखेंगे जो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्लास रड से सिल्क क्लॉथ में क्या होंगे तो ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हम लोग का ग्लास रड, ये रहा हम लोग का एक ग्लास रड। कलर थोड़ा अच्छा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये रहा हम लोग का ग्लास रड और इसके बगल में रहा ये हम लोग का सिल्क क्लॉथ। लिख लेते हैं ये हम लोग क्या है तो ग्लास रड और ये है सिल्क क्लॉथ। जब ये दोनों को आपस में रब करेंगे ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को, तो हम यहाँ पे पाएंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ग्लास रड से सिल्क क्लॉथ में क्या होंगे तो ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दिखाना पड़ेंगे। सपोज कि ये जो ग्लास रड के जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सपोज 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। ये सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं, और 10 प्रोटॉन है, ठीक है ना। उसी तरह ये जो सिल्क क्लॉथ में जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है 10 है और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितना है तो 10 है, ठीक है ना, ये सिल्क क्लॉथ के पास।
तो जब रब किए तो हमने क्या पाए कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रड से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो गए। सपोज किए कि 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। कहां पे, ग्लास रड से सिल्क क्लॉथ में। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए सिल्क क्लॉथ में, तो अब ग्लास रड के पास जो टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, अब कितने हो जाएंगे, 4 ट्रांसफर हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 14। 4 ट्रांसफर हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। किसके पास, तो सिल्क क्लॉथ के पास, ठीक है ना। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा, ग्लास रड के पास 4 तो ट्रांसफर हो गए हैं, तो कितना बचा, 6 इलेक्ट्रॉन अब बचे हुए। किसके पास, तो ग्लास रड के पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि जो यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास, ग्लास रड के पास कम है, और प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो 10 है। अब देखिए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद कितना है, 6 है, जबकि नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, तो 10 है। तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा होने के कारण ग्लास रड में ये जो डेवलप करेगा पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करेगा, कौन, तो ग्लास रड। और यहाँ पे आप देखिए सिल्क क्लॉथ में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। कितना है, तो 14 है, और प्रोटॉन की संख्या कितना है यहाँ पे, तो 10 है। तो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण सिल्क क्लॉथ ये डेवलप करेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम लिखे हुए यहाँ पे, व्हेन अ ग्लास रड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ some electrons are transferred from glass rod to silk cloth, ठीक है। द ग्लास रड डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ग्लास रड क्या डेवलप किया, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, ठीक है ना, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। while the silk cloth develops an equal negative charge due to excess of electrons। और इस तरह से सिल्क क्लॉथ क्या डेवलप किया, तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है।